अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और इसमें हमने फ़िज़िकल फार्मेसी की एक टर्मिनोलॉजी जो है उसको डिस्कस करना है, एंड दैट टर्मिनोलॉजी इज़ प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें सॉलिड पार्टिकल को हम लोग ऑब्टेन करते हैं, और ये जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं इसको हम लोग किसी भी सॉल्यूशन से ले रहे होते हैं। मतलब किसी भी सॉल्यूशन से सॉलिड पार्टिकल्स को अलग कर लेना इज़ बेसिकली प्रेसिपिटेशन। अब इसको जो चेंज करने के तरीके होते हैं वो दो होते हैं, या तो हम केमिकली करते हैं या फिर फ़िज़िकल मेथड होते हैं जिसके थ्रू हम इसको सेपरेट कर देते हैं। तो इन शॉर्ट हमारे पास फ़िज़िकल फार्मेसी में इसमें हमारे पास क्या होता है कि ना प्रेसिपिटेशन होती है सॉलिड पार्टिकल्स की, जो कि दो तरीके से हो सकती है। या तो हम लोग कहते हैं कि केमिकल मीन से होती है, या हम लोग कहते हैं कि फ़िज़िकल मीन से, फ़िज़िकल चेंजेस लाने से हम लोग क्या करते हैं कि प्रेसिपिटेशन को, उसमें से जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं उसको सेपरेट कर देते हैं। जो सेपरेशन होती है सॉलिड पार्टिकल की उसको हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। बेसिकली अगर हमने फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक सोल्यूशन में नीचे जो है वो सॉलिड पार्टिकल आके बैठ जाते हैं, तो दीज आर प्रेसिपिटेट, और उसके अबव जो रह जाता है उसको हम क्या कहते हैं, सुपरनेटेंट। जो है ये सुपरनेटेंट होता है, ठीक है। जो क्लियर लिक्विड होता है और ऊपर उसको हम क्या कहते हैं, सुपरनेटेंट, और नीचे जो पार्टिकल्स होते हैं उसको हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। द सेपरेटेड सॉलिड इज़ कॉल्ड प्रेसिपिटेट। द कॉज ऑफ प्रेसिपिटेशन इज़ द प्रेसिपिटेंट, ठीक है। अब जो प्रेसिपिटेशन करवाएगा, जो कॉज होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेंट। The one who is carrying out the process of precipitation is the precipitant, and the liquid that, और जो लिक्विड रह जाता है तो वो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया कि हम उसको सुपरनेटेंट लिक्विड कहते हैं। अब इसकी कुछ एप्लीकेशंस होती हैं। सबसे पहले जो इसकी एप्लीकेशन होती है, ये बहुत फ़ाइन पार्टिकल्स, अगर आपको फ़ाइन पार्टिकल 0.1 माइक्रोमीटर्स के चाहिए तो ये वो बनाने में हेल्प करता है, मतलब इस साइज़ के पार्टिकल। इसके अलावा ये प्योरिटी ऑफ द सॉलिड्स के लिए भी यूज़ होता है। इफ़ यू वांट टू प्योरीफाई द सॉलिड तो उसके लिए ये यूज़ हो रहा होता है। ये हमारे पास ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड की प्योरीफिकेशन के लिए भी यूज़ होता है। अब इसमें ना हम लोग कहते हैं कि ना ये हमें एक कन्वीनियंट मेथड प्रोवाइड करता है। अगर हम चाहते हैं कि सॉलिड सब्सटेंसेस को इन द फॉर्म ऑफ फाइन पार्टिकल्स में, हमें कोई भी सॉलिड पार्टिकल चाहिए तो हम लोग इस प्रोसेस को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास प्रेसिपिटेशन के कुछ डिफरेंट मेथड्स हैं, एंड आई विल लव टू मेंशन दोज मेथड्स हियर। सबसे पहला मेथड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट मेथड है। दूसरा मेथड है pH चेंज मेथड, एंड द थर्ड वन इज़ डबल डिकम्पोजिशन। सबसे पहले हम लोग बात करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट मेथड की। इस मेथड में वाटर इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस, जो पहला मेथड है जिसको हम कहते हैं कि ऑर्गेनिक दिस, तो वाटर इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस को हम लोग वाटर मिसेबल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिज़ोल्व कर देते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है कि जो वाटर इनसॉल्युबल थे ना, मतलब अभी वाटर में डिज़ोल्व नहीं हो रहे सब्सटेंसेस या कोई भी ड्रग वगैरह है, इसको हम लोग हल कर देंगे किस चीज़ के अंदर, वाटर मिसेबल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। अब ये जो डिज़ोल्व ड्रग होती है वो इजीली प्रेसिपिटेट हो जाएगी बाय एडिंग वाटर इनटू द मिक्सचर। जब आप पानी डालोगे ना तो इजीली हमारे पास जो ड्रग होगी वो डिज़ोल्व हो जाती है। जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हम लोग इसमें यूज़ करते हैं वो एथेनॉल, मेथनॉल, ग्लाइकोल, प्रोपेलीन ग्लाइकोल और पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल वगैरह आ जाती है, ठीक है। जब हम ये सस्पेंशन, अब इन्होंने एग्जांपल दी हुई है कि जब हम प्रेडनिसोलोन
कि सस्पेंशन को डिज़ोल्व करते हैं मेथनॉल में तो वो इजीली प्रेसिपिटेट हो जाती है जब हम इसके अंदर डिस्टिल्ड वाटर को ऐड कर देंगे। तो इसमें जो प्रोसेस हो रहा है वो कौन सा प्रोसेस है? फ़िज़िकल चेंज का प्रोसेस होता है। सबसे पहले आपने, अगर मैं इजी स्टेप में बताऊं तो आपने क्या करना है, सबसे पहले ड्रग ले लेनी है, पहला स्टेप। दूसरा क्या करना है कि उसको ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व कर देना है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करने के बाद तीसरा स्टेप ये है कि आप उसमें वाटर को ऐड कर दोगे और उसके बाद जो हमारे पास ड्रग होती है वो सेपरेट हो जाती है बाय एज प्रेसिपिटेट। तो प्रेसिपिटेट की फॉर्म में वो क्या हो जाती है? सेपरेट हो जाती है। देन हमारे पास जो नेक्स्ट मेथड है वो पीएच चेंज मेथड है। नेक्स्ट मेथड इज़ पीएच चेंज मेथड। पीएच चेंज मेथड में क्या होता है, ये सिर्फ उन सब्सटेंस के लिए एप्लीकेबल है ये मेथड जो कि जिनकी सॉल्युबिलिटी पीएच के ऊपर डिपेंड करती है। अब हम लोग इसको अगर करें, जैसे कोई सस्पेंशन है उसको हम प्रिपेयर करते हैं पीएच को चेंज करके। जैसे एस्ट्राडोल है, तो एस्ट्राडोल जो ड्रग होती है वो सॉल्युबल होती है अल्कलाइन मीडिया में, वो सॉल्युबल होती है। हाउएवर द ड्रग इज़ इनसॉल्युबल इन एसिडिक मीडिया। अब अल्कलाइन मीडिया में है तो वो एसिडिक मीडिया में फिर डिज़ोल्व नहीं होती। हम लोग ना एस्ट्राडोल की बात करते हैं कि वो अल्कलाइन मीडियम में क्या होता है, अल्कलाइन मीडियम में डिज़ोल्व हो जाता है, ठीक है। हाउ दिस ड्रग इज़ इनसॉल्युबल, जब हम इसको एसिडिक मीडिया में डालेंगे ना तो वहाँ पे वो डिज़ोल्व नहीं होता। सो जब हम इसको ऐड करते हैं तो मतलब फिर अभी डिज़ोल्व नहीं होता ना, आपने क्या किया कि इसको एसिडिक मीडिया के अंदर डाल दिया। अच्छे से आप उसको एजिटेट करोगे, ठीक है। एजिटेट करने के बाद ये जो हमारे पास एस्ट्राडायोल है वो इजीली प्रेसिपिटेट आ जाएगा। इसी तरह इंसुलिन सोल्यूशन है, वो भी पीएच चेंजिंग के मेथड से हम उसको प्रिपेयर करते हैं और ये भी हमारे पास फ़िज़िकल चेंज है, ये कोई केमिकल चेंज नहीं है। अब नेक्स्ट जो हमारे पास है वो डबल डिकम्पोजिशन मेथड है। डबल डिकम्पोजिशन मेथड में precipitate are formed in this method only by the simple chemistry। इसमें हम लोग कहते हैं कि MgCO3 है और हमारे पास CaCO3 है। ये कॉमन सब्सटेंसेस हैं जो इस मेथड से प्रिपेयर होते हैं। आपने CaCl2 लिया, कैल्शियम क्लोराइड, और उसको Na2CO3 के साथ जब आप रिएक्ट कराते हो तो CaCO3 बनता है और साथ आपके पास NaCl आ जाता है। इसी तरह जब आप मैग्नीशियम क्लोराइड को रिएक्ट करवाते हो तो आपके पास MgCO3 बनता है प्लस 2 NaCl बनता है। हाई कंसनट्रेशन सोल्यूशन प्रोड्यूस कोर्स, अगर हमारे पास ज़्यादा कंसनट्रेशन होगी तो कोर्स PPTs बनेंगे और जो कि रिमूव हो जाते हैं बाय द वॉशिंग, ठीक है। जो डाइल्यूट सोल्यूशन से बनते हैं वो फ़ाइन होते हैं और उनको रिमूव करना मुश्किल होता है। बहुत सी केसेस में हमारे पास क्या होता है, जब हम उसको मिक्स करते हैं तो उसकी वजह से प्रेसिपिटेशन फॉर्मेशन जो होती है वो अफेक्ट होती है। और इसके और बहुत से एग्जांपल हैं, बट आई थिंक दैट्स इनफ, समझ आ गया होगा। तो हम लोग प्रेसिपिटेशन किसे कहते हैं, एंड देयर आर 3 मेथड जिससे आप प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन कर सकते हो।